नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात विधायक देवेंद्र यादव की करेंगे, जहां विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। दरअसल न्यायिक रिमांड पर अभी इन्हें जेल भेजा गया है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर पुलिस पूछताछ भी करेगी और बड़ी संख्या में विधायकों के समर्थक सेंट्रल जेल पहुंच गए। पुलिस और समर्थकों के बीच झूमा झटकी हुई। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद के हालात से जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां विधायक को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल न्यायिक रिमांड पर अभी जेल भेजा गया। बलौदाबाजार घटना को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक सेंट्रल जेल पहुंचे हुए थे। पुलिस और समर्थकों के बीच यहां पर झूमा झटकी भी देखने को मिली। और कल ही दोपहर वक्त जब पुलिस टीम पहुंची थी, उसी दौरान देखा गया कि बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए थे और उस दौरान काफी विवाद की स्थिति भी बनी। हालांकि इस बार सियासत भी इस बात को लेकर हो रही है कि जब जब पुलिस जाती है विधायक देवेंद्र यादव को हिरासत में लेने के लिए, तब तक उनके समर्थक जुट जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि विधायक देवेंद्र यादव अब कॉर्पोरेट नहीं करते हैं पुलिस के साथ किसी भी जांच को लेकर। जब बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो बिल्कुल इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कई बार नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो कई बार ये भी बोल देते हैं कि वो मौजूद ही नहीं है इस वक्त भिलाई में। और उसके बाद हंगामे के आसार कल की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब देर रात विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम दल बल के साथ पहुंची। समर्थकों का भारी हंगामा और जब लेकर पहुंच गई जेल, उसके बाद भी जेल पहुंच गए, सेंट्रल जेल में समर्थक पहुंच गए और काफी झूमा झटकी के आसार यहां पर नजर आए। और बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? पुलिस ने उस वक्त तो हालात कंट्रोल कर लिए, लेकिन अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है? उस वक्त क्या कुछ हुआ और अब पूछताछ के बारे में कुछ जानकारी? और लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तनु तक, लेकिन बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर की जो स्थिति रही वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं समर्थक और पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ एक आप राजनीतिक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उसके साथ उसके समर्थकों का भी यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। और ये भी वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की झूमा झटकी देखने को मिली। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर की यह तस्वीर। दरअसल समर्थकों ने जमकर यहाँ नारेबाजी की और विधायक की गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए। हालांकि रायपुर पुलिस विधायक को देवेंद्र यादव को लेकर अपने साथ आई। बलौदाबाजार घटना को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए। तनु, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से हंगामा लगातार समर्थक कर रहे हैं उनके। जी बिल्कुल, देखिए बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर जो पुलिस है वो बीते दिनों जो है विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर पहुंची थी, जिसके बाद बीते दिनों ही उनको गिरफ्तार करके राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में जो है वो दाखिल कर दिया गया है और 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर उनको जो है वो जेल भेजा गया। और इस दौरान जब वो अपने निवास पे थे, तब भी जब पुलिस की टीम उनके बंगले के बाहर थी, तब भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो है वो वहां पर पहुंचे थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी श्री दीपक भी बंगले के बाहर मौजूद रहे हैं। जिसके बाद अब जब उनको सेंट्रल जेल लेकर जाया गया, तब भी उनके समर्थक जो है वो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के साथ जो है और समर्थकों के बीच झूमा झटकी भी जो है वो देखने को मिली थी। इसके साथ ही लगातार इसको लेकर अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भूपेश बघेल ने भी जो है वो ट्वीट किया है। तो लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है ट्वीट जो है इस मामले में किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि देवेंद्र यादव को जो है वो फंसाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वहीं गिरफ्तारी के बाद जो है विधायक देवेंद्र यादव का भी एक ट्वीट जो है वो सामने आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मुस्कुराते हुए जा रहा हूँ, मुस्कुराते हुए ही लौटूंगा और ये भाजपाई मुझे पुलिसिया डंडे से जेल में डरा नहीं सकती। तो लगातार इस मामले को लेकर सियासत जो है वो अब गरमाते जा रही है। फिलहाल उनको 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल में भेज दिया गया है। उसके बाद लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो भी जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और अब लगातार राजनीतिक जो बयानबाजी वो तो हो ही रही है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि बदले की भावना से उन्हें बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची है। और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कई सारे तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि विधायक देवेंद्र यादव अगर सही भी है तो वो क्यों पुलिस के साथ मदद
नहीं कर रहे हैं जांच में, क्यों पीछे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। तो देखिए, जबरदस्त नारेबाजी की गई। सेंट्रल जेल के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा, क्योंकि काफी हंगामा और उपद्रव होने की जो आसार थे वो बढ़ गए थे। और इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव को जब हिरासत में लिया गया, तब बड़ी संख्या में समर्थक उनके निवास में और साथ ही सेंट्रल जेल में पहुंचे हुए थे। झूमा झटकी भी हुई, नारेबाजी हुई और काफी समझाइश के बाद, काफी मुश्किलों के बाद ये शांत हुई। और इधर कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई है उसके बाद विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ है गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, काफी हंगामा हुआ, समर्थकों ने भी उनका हंगामा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है, मैं और स्पष्टता करता हूं, इसमें पता करता हूं, परंतु जो भी है सहयोग करना चाहिए पुलिस का। और पुलिस ने बड़े दिनों तक शायद जांच की है और बड़ी घटना भी थी, और हम लोगों ने तो साधारण फोटो वगैरह देखा था, लेकिन पुलिस की जांच में शायद उनको कुछ मिला होगा, इसलिए किया होगा। आप लोग न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई, उसके इतर जो है कांग्रेस लगातार विरोध करते नजर आ रही है और इस पे प्रदर्शन की बात भी कह रही है कांग्रेस। नहीं भाई, कलेक्ट्रेट को जलाया गया, एसपी कार्यालय को जलाया गया, और छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर जो सीरत छत्तीसगढ़ की है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। तो ऐसा करने वाले के समर्थन में है क्या? जो भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ XYZ, जो भी होंगे ऐसे करने वाले के समर्थन में थोड़े हैं। और इसमें भी जो भी है पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जिन्होंने साफ कहा है कि पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहीं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का बयान आया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और बीजेपी से जुड़े एक भी नेता से पूछताछ नहीं हुई। राजनीतिक साजिश में कई गिरफ्तारी की गई है, यह आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर आज विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई, न उसकी गिरफ्तारियां हुई। और इससे पहले भिलाई में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बलौदाबाजार पुलिस भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची थी और उनके घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। पहले पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके आवास पर पहुंचे। दीपक बैज, अरुण वोरा समेत कई नेताओं के आने के बाद पुलिस अफसरों से करीब 2-3 घंटे बातचीत चली, जिसके बाद पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दुर्ग में बाल बाल बचे सीएसपी विधायक की गिरफ्तारी के दौरान पैर पर चढ़ी कार। दरअसल भीड़ जो अनियंत्रित हो चुकी थी उसे नियंत्रण में करने के दौरान ये सब कुछ हुआ। और आपको बता दें कि सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के पैर पर कार चढ़ गई और भीड़ में जब वहां लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, उसी दौरान वहां से गुजर रही कार जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा था उनके पैर पर चढ़ गई। हालांकि हल्की चोट उन्हें आई। विधायक की गिरफ्तारी के दौरान जब झूमा झटकी हो रही थी, धक्का मुक्की यहाँ चल रहा था और लोग काफी संख्या में मौजूद थे, उन्हें नियंत्रित करने के लिए वहां पुलिस अधिकारी लगे हुए थे, पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी। ऐसे में सीएसपी के पैर पर कार का एक टायर चढ़ गया और हालांकि हल्की चोट उन्हें उस दौरान जरूर आई, लेकिन इस दौरान जो घटनाक्रम था, जो लोग जिस तरह से वहां पर उग्र हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे,
उस दौरान की ये घटना बताई जा रही है। बाल बाल सीएसपी के पैर बचे और एक कार का एक टायर उनके पैर पर चढ़कर गुजर गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने खुद को बचाया जब टायर पैर के ऊपर से गुजर गया। खबर इंदौर से, जहां अतिक्रमण कर बनाई गई कोठी को प्रशासनिक टीम ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया। नगर निगम ने सुरेश पटेल को दिया था नोटिस। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर चलाई थी गोली। तहसीलदार और पटवारी पर गोली चलाई गई थी, जहां आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत ये कार्रवाई की गई है और जो अवैध कोठी बनाई गई थी इसे ध्वस्त कर दिया गया है। कल की ये तस्वीरें हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और ये एक्सक्लूसिव वीडियो जब अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन। बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन है, लेकिन ये प्रशासन का एक बड़ा मैसेज है। ये उन लोगों को प्रशासन ने बड़ा मैसेज दिया है कि जो अधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि 14 अगस्त की बात है जब अधिकारी मौके पर पहुंचकर जमीन की जब्ती कर रहे थे, वो भी स्पेशल कोर्ट के आदेश पर। मौके पर नायब तहसीलदार मौजूद थे, तहसीलदार, पटवारी, ये वो अधिकारी हैं जो नफ्ती कर रहे थे। और नफ्ती करने के दौरान सुरेश पटेल है जो इसमें मुख्य आरोपी है। सुरेश पटेल के जो सुरक्षा गार्ड है वो गोली चला देते हैं और गोली चलाने की, फायरिंग करने की जो वीडियो वो सामने आए थे। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने उसी दिन कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई तो बहुत बड़ी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हमला किया वो भी सरकारी अधिकारियों पर और सरकारी कार्य के दौरान, तो इन पर कार्रवाई बड़ी की जाएगी और कार्रवाई इतनी बड़ी की जाएगी ये दूसरे लोगों के लिए नजीर बन जाएगी। तत्काल इन आरोपियों के तमाम जो कोठी बनी है, जितने भी प्लॉट से जितने निर्माण किए गए, सबके दस्तावेज खंगाले गए और तत्काल इन्हें नोटिस भेजा गया। और आलीशान कोठी पे करोड़ों रुपए से ये आलीशान कोठी बनी हुई थी और ये भव्य जो आलीशान बंगला था, अब उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है, उसे तोड़ दिया गया। ये क्षेत्र के छुटवैये नेता है, नेतागिरी करते हैं, लोगों में अपना रसूख बनाता है। ये सुरेश पटेल जो अभी नाम सामने आ रहा है, प्रशासन ने कहा कार्रवाई तो होगी और रासुका के तहत भी इसमें सुरेश पटेल सहित सुरक्षा गार्ड जिन्होंने फायरिंग की थी, कुल 4 लोगों पर रासुका के तहत भी बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। यानी कल देर रात रासुका के आदेश जारी किए कलेक्टर ने, तो आज सुबह 5 बजे प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सुबह 5 बजे से जमींदोज किया जा रहा है आलीशान कोठी को और साथ में उन रसूखदार को सबक सिखाया जा रहा है जो अधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं अपनी ताकत के आगे। क्योंकि ये वो तस्वीर है, वो ये घटना है इंदौर शहर की, जब अधिकारी नफ्ती कर रहे थे, कोई वहां पे और मौजूद नहीं था, बाकायदा अधिकारी मौजूद थे और ये बेखौफ बदमाश, ये बेखौफ सुरक्षा गार्ड अधिकारियों पर ही गोली चला देते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो मिथिलेश, तो प्रशासन भी अपने स्तर पर उचित निर्णय लेकर उचित कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। निश्चित रूप से वहां पर गोलीबारी की घटना हुई थी जो पूरी तरीके से गलत है। पूर्व में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं किस तरीके की चीज़ें जो है किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और उसी घटना का संज्ञान लेते हुए जो मुख्य आरोपी है सुरेश पटेल और उनके साथ जो अन्य 2-3 लोगों के नाम आए हैं, उन सभी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी आज करी जा रही है। और ये इस प्रकार की अगर कोई भी घटना